अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हम सीखेंगे जान पहचान से। चैप्टर 4 है कॉल का पास। इस सबक को हमें पढ़ना है। इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे सवाल जवाब है, अल्फाज मानी है, सवाल जवाब है, मुहावरा है, वाहिद की जमा, जमा के वाहिद। यहाँ देखिए मुतज़ाद है, मुज़क्कर मुअन्नस है, इस्म खास, इस्म आम है। सभी आपको कॉपी में मैं लिख करके बताऊंगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ देखिए मैंने सवाल जवाब लिखा है। यहाँ पे है जुमले बनाना, वाहिद की जमा, जमा से वाहिद है। और यहाँ पे देखिए मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुज़क्कर बनाना है। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लफ्जों के मुतज़ाद लिखिए। इस्म खास और इस्म आम के बारे में है। इस्म खास किसे कहते हैं, इस्म आम किसे कहते हैं, उसकी तारीफ मैंने लिखना सिखाया है। यहाँ पे देखिए दोनों को अलग अलग करने का तरीका मैंने बताया है। कौन क्या है, इस्म खास क्या है और इस्म आम क्या है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। इनकी पैदाइश देखिए 1880 में हुई और वफात 1936 में। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर के हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के जिला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ, यानी कि उनको नौकरी हुई। प्रेमचंद को लिखने का शौक बचपन से था। उन्होंने जिंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि जिंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। उनकी जबान बहुत सादा और सलीस थी। उनके बेशतर नॉवेल और अफसाने देहाती जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नॉवेल और 300 से ज्यादा अफसाने लिखे। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नॉवेल और 300 से ज्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नॉवेल और अफसाना निगारों में होता है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाजार हुस्न और गौदान उनके मशहूर नॉवेल हैं। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाजार हुस्न और गौदान उनके मशहूर नॉवेल हैं। इस नॉवेल का नाम आप जरूर याद कीजिएगा। कौल का पास सबक है। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसने लड़ाइयां लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह कर लिया था। एक राजपुताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फतह कर ले और वहां भी सल्तनत करे। ये इरादा करके राजपुताना पर फौजकशी की। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जरी था। जरी के मानी देखिए जंगजू और बहादुर है। जरी के मानी है जंगजू और बहादुर। ये बड़ा बहादुर और जरी था। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ ले, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था। उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया ना बीवी का। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरे छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को जरूर घर आएगा। बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं
लड़के की सूरत भी ना देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह इसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, जरा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ। उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज न बोलूंगा। ये किसने कहा? रघुपत ने कहा, पहरेदार से कहा। उस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की धाड़स बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूँ, कौल के मानी है वादा दे चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और उस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दें। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सबने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैंने माफ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं, यानी कि इतने पक्के होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादे से मैं बहुत खुश हुआ। वादा पूरा करना, इफ़ाए वादा के मानी क्या है? वादा पूरा करना। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की भी वक़्त कराना जानते हैं। वक़्त के मानी है इज्जत। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। ये किसने कहा? रघुपत सिंह ने कहा। किससे कहा? अकबर बादशाह से कहा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है।
अब यहाँ हम पढ़ना सीखेंगे, मानी याद कीजिए, यानी कि अल्फाज मानी पर भी हम गौर करेंगे। फतह के मानी है जीत, फतह के मानी क्या है? जीत है। फौज कशी, फौज कशी माने हमला, चढ़ाई, फौज कशी हमला चढ़ाई। जरी, जरी के मानी है जंगजू, बहादुर। कौल, वादह, दरिया दिली, फराख दिली, दरिया दिली किसको कहते हैं? फराख दिली को। वक़्त के मानी है इज्जत। गौर कीजिए, इंसान को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। जो लोग वादे के सच्चे होते हैं उन्हें जिंदगी में इज्जत और कामयाबी जरूर मिलती है। अब यहाँ देखिए कुछ सवाल जवाब है, 5 सवाल है, इसके सवाल के जवाब को करना है। नीचे लिखे लफ्जों से जुमले बनाइए। इन जुमले बना करके हम देखेंगे। यहाँ देखिए नीचे लिखे हुए लफ्जों की मदद से खाली जगह को भरिए। तो यहाँ पे देखिए दरवाजे है, वादे, अकबर, सिपाही, रघुपत। तो नंबर 1 में है डैश बादशाह, मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकबर। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। बीबी ने कहा ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। यहाँ देखिए दरवाजा है, इसी में से हमें चुनना है। नंबर 4 में देखिए दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। नंबर 5 में है जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। तो ये हमने खाली जगह भरना सीखा। अब इसको वाहिद जमा है और इन सभी को हम कॉपी पर देखेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने तैयार किया है, सवाल जवाब है। कॉल का पास सवाल जवाब है चैप्टर 4 से, जान पहचान हिस्सा 5। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 का हम जवाब देखेंगे। सवाल नंबर 1 क्या है? अकबर किस खानदान का बादशाह था? तो जवाब हम देखेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल खानदान का बादशाह था। हिंदुस्तान में मुगल बादशाह पहला कौन थे? बाबर, दूसरा हुमायूं और तीसरा अकबर। सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर था। अकबर किस खानदान का बादशाह था? ये आपको पता चल गया होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल खानदान का बादशाह था। अब यहाँ पे नंबर 2 में है राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था? वो जंगल में क्यों छुप गया था? तो राजपूतों के उस सरदार का नाम रघुपत सिंह था। मुगल अफवाज, फौज की जमा है अफवाज, मुगल अफवाज के हाथों शिकस्त के बाद अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में छुप गया। उसे जंगल में रहना पसंद था, उसे गुलामी पसंद नहीं थी। अब यहाँ सवाल नंबर 3 हम देखेंगे। सवाल नंबर 3 में है रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? तो जवाब हम देखेंगे रघुपत सिंह को कैद न किए जाने के जुर्म में पहरेदार को कैद कर लिया गया था। रघुपत सिंह को जब उसकी खबर मिली तो वो खुद को मुगल अफसर के पास हाजिर हो गया। इस तरह उसने पहरेदार की मदद की। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 4 है अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? तो जवाब हम देखेंगे अकबर बादशाह को जब रघुपत के वाक़ात का इल्म हुआ, वाक़े की जमा है वाक़ात का इल्म हुआ, तो वो खुद उस जगह गया जहां उसे कत्ल किया जाना था। ऐन वक्त पर अकबर हाजिर होकर कहा मुझे मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं, और उसे आजाद कर दिया। तो ये रहा नंबर 4 का सवाल का जवाब। अब हम नंबर 5 का देखेंगे। यहाँ देखिए नंबर 5 के सवाल का जवाब हम देखेंगे, बहुत ही आसान है। अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? तो जवाब हम क्या लिखेंगे? बादशाह अकबर ने पहरेदार की रहमदिली और रघुपत सिंह के कौल की पास से मुतासिर होकर दोनों को आजाद कर दिया। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। रघुपत ने किससे कहा? अकबर। यहाँ देखिए जुमले बनाना सीखें। हमें जुमला बनाना है, चैप्टर 4 से है। यहाँ देखिए सल्तनत, सल्तनत का हमें क्या जुमला बनाना है? अकबर सल्तनत मुगलिया का सबसे मशहूर बादशाह गुजरा है। सल्तनत का हम क्या लिखेंगे? अकबर सल्तनत मुगलिया का सबसे मशहूर बादशाह गुजरा है। फौज, अकबर की फौज ने हिंदुस्तान के पूरे इलाके को फतह कर लिया था। फौज का हम क्या लिखेंगे? अकबर की फौज ने हिंदुस्तान के पूरे इलाके को फतह कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए पहरेदार का है, दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए, उनका कत्ल किया जाए। अब यहाँ पे है तदबीर, तुमने लाख तदबीर किए, तुमने लाख तदबीर किए लेकिन पकड़ में ना आया। कसूर, तुम्हारा थोड़ा कसूर है, उसे मैंने मुआफ किया।
ये रहा जुमले बनाना। अब यहाँ हम देखेंगे वाहिद की जमा, ये भी चैप्टर 4 से है। वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे वाहिद और जमा इस तरह का कॉलम है। यहाँ देखिए फौज, फौज का है अफवाज, तदबीर तदाबीर, मदद इमदाद, मुल्क ममालिक, सफर असफार। यहाँ पे असफार भी होगा और सफरो भी होगा, दोनों होगा, सफर का असफार भी होगा और सफरो भी होगा। यहाँ देखिए मुजक्कर से मोन्नस और मोन्नस से मुजक्कर, मुजक्कर से हमें मोन्नस बनाना है और जो मोन्नस है उससे हमें मुजक्कर बनाना है। ये चैप्टर 4 से है, कॉल के पास से। तो अब यहाँ पर देखिए मुजक्कर में क्या है, बादशाह, घोड़ा, लड़का, ये सभी मुजक्कर में है, इसका हमें मोन्नस बनाना है। तो बादशाह का हम क्या लिखेंगे, मलिका, घोड़ा घोड़ी, लड़का लड़की। ये हमने मुजक्कर से मोन्नस बनाना सीखा है। अब यहाँ पर देखेंगे मोन्नस है, ये मोन्नस लिखा है। अब इसका हम मुजक्कर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए औरत, औरत का हम क्या लिखेंगे, मर्द, बेटी बेटा, अम्मा अब्बा। तो ये मुजक्कर से मोन्नस है। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये चैप्टर 4 से है। सबसे पहले देखिए पांव उखड़ना, पांव उखड़ना, इसका हम क्या लिखेंगे, मैदान जंग में मुगलों के हमले से राजपूत के पांव उखड़ गए। मैदान जंग में मुगलों के हमले से राजपूत के पांव उखड़ गए। धारस बंधाना, राणा की हिम्मत देखकर सिपाहियों की धारस बंधी, राणा की हिम्मत देखकर सिपाहियों की धारस बंधी। अब यहाँ पे है कौल देना, ठीक है। तो अब इसका हम जुमला बनाएंगे। रघुपत सिंह ने अपने कौल का पास रखा, रघुपत सिंह ने अपने कौल का पास रखा। दिल भर आना, बादशाह की दरिया दिली देखकर रघुपत का दिल भर आया, बादशाह की दरिया दिली देखकर रघुपत का दिल भर आया। फूला न समाना, इसका जुमला है कत्ल से निजात पाकर पहरेदार फूला न समाया, कत्ल से निजात पाकर पहरेदार फूला न समाया। तो ये मुहावरा से जुमला बनाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, लफ्जों के मुतजाद लिखिए। ये सभी चैप्टर में से आप ध्यान से पढ़िएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ देखिए अल्फाज है, यहाँ मुतजाद है। इस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है सच्चाई, बहादुरी, दुश्मन, कैद, मोहब्बत, दुख, इन सभी का हमें मुतजाद लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सच्चाई है तो इसका हम क्या लिखेंगे, झूठ, बहादुरी बुज़दिली, दुश्मन दोस्त, कैद आजाद, रिहा भी होगा, कैद का आजाद भी होगा, रिहा भी होगा, मोहब्बत नफरत, दुख। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इस्म खास और इस्म आम को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे कुछ लिखा है अल्फाज, इसे हमें अलग अलग लिखना है, कौन इस्म खास है और कौन इस्म आम है। तो मैं इस्म खास और इस्म आम दोनों के डेफिनेशन को मैं बताई हूँ। इस्म खास, इसकी तारीफ हम देखेंगे। इस्म खास एक ऐसा इस्म है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज की तरफ इशारा करे, किसी खास जगह या शख्स या चीज की तरफ इशारा करे, उसे इस्म खास कहते हैं। इस्म खास को इस्म मारफा भी कहा जाता है, इस्म खास को हम इस्म मारफा भी कहते हैं, जैसे ताजमहल, अकबर वगैरह। ये क्या हुआ, इस्म खास हुआ। अब यहाँ पे देखिए इस्म आम, इस्म आम जिसे इस्म नकरा भी कहते हैं। इस्म नकरा किसे कहते हैं, इस्म आम को ही कहते हैं। इस्म आम जिसे इस्म नकरा भी कहते हैं। इस्म आम वो इस्म है जो किसी खास शख्स या चीज के बजाय किसी भी आम शख्स, जगह या चीज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे शहर, आदमी वगैरह। शहर कोई भी शहर, आदमी कोई भी आदमी। यहाँ ताजमहल है, एक प्रॉपर है, अकबर एक प्रॉपर है। यहाँ देखिए इस्म खास और आम को अलग अलग कीजिए। यहाँ पे है लिखा अकबर, रघुपत, राजपुताना, बादशाह, बहादुर, घोड़ा। अब हम दो कॉलम हमें बनाना है, यहाँ पे इस्म खास लिखना है, इस्म आम लिखना है। अब इसमें से जो इस्म खास है उस इस कॉलम में लिखना है, जो आम है उसे इस कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इस्म खास में अकबर, अकबर क्या है, इस्म खास है। रघुपत, रघुपत भी इस्म खास है। राजपुताना इस्म खास है। यहाँ देखिए इस्म आम में मैंने लिखा है बादशाह, बहादुर और घोड़ा, ये सभी इस्म आम में लिखा है मैंने।
देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने सीखा है सबक पढ़ना कॉल का पास। इसके सभी सवाल जवाब को मैंने करना सिखाया है। इसमें जो अल्फाज मानी है, जुमले बनाना सीखे, वाहिद जमा है, मुतज़ाद लिखना है, इस्म खास और इस्म आम को अलग अलग करके लिखना है। इन सभी को मैंने बताया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।